व्यास वाणी है शिवम की, प्रेरणा देती है तोई, लाइक शेयर सब्सक्राइबर बस यही चाहिए है मोई। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मन में एक दिन बैठे ऐसे विचार आ गया कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। काफ़ी विचार किया, कुछ समझ में नहीं आया, तो ऐसे ही सर्च कर रहा था, खोज रहा था, तो मुझे एक कहानी मिल गई और ये कहानी ये बताने का प्रयास करती है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। दोस्तों, एक गुरुकुल में एक गुरुजी के सानिध्य में काफ़ी शिष्य अध्ययन कर रहे थे और छात्र काफ़ी हिल मिल के रहते थे। तो गुरुजी ने एक दिन उनको चर्चा का विषय दिया कि बताओ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। तो सारे शिष्य उस पर चर्चा करने लगे, विचार करने लगे, बहस करने लगे, उलझ गए। कोई कहता सूरज सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, कोई चांद को बताता, कोई राजा को बताता। सब ने अपने अपने हिसाब से तर्क देने लगे, एक दूसरे के तर्क काटने लगे और काफ़ी विचार करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। कोई कहता है कि पैसा सबसे ज़्यादा, कोई कहता है ज़मीन है, कोई कहता है पद है, कोई कहता है प्रतिष्ठा है। सब ने अपने अपने विचार अपने अपने सोचने के तरीके से लगा लिए, लेकिन इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। आखिर थक हार कर वो गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी को कहते हैं, सर आपने जो विषय दिया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, हम उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। तो गुरुजी एकदम से आग बबूला हो गए, भड़क गए। क्या तुम्हें इतनी सी बात पता नहीं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या तुम इतने दिन से इसी बात पे चर्चा कर रहे हो कि इस दुनिया में शक्तिशाली कौन? कितने मूर्ख हो तुम, तुम्हारे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, तुम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? तुम्हारे में इतनी सी भी अक्ल नहीं है क्या? बेवकूफ़ हो क्या तुम? इतने दिन जो मैंने पढ़ा है सब बेकार हो गया। तुम यदि इस पर नहीं पहुँच पाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, तो क्या मतलब रह गया तुम्हारी पढ़ाई का? सारे शिष्य एकदम आश्चर्य अचंभित होकर चुप हो गए, सन्नाटा छा गया। शिष्य आपस में एक दूसरे को देखने लगे कि गुरुजी का ऐसा बर्ताव, ऐसा व्यवहार तो कभी नहीं। गुरुजी तो कितने शांत स्वभाव के हैं, इनको तो कभी गुस्से में देखा ही नहीं। और चुपचाप शिष्य वहां से चले गए। जैसे बाहर निकले और आपस में वो गुरुजी की आलोचना करने लग गए कि गुरुजी कैसे हैं, ये हमारे गुरु बनने लायक ही नहीं, इतना गुस्सा कोई करता है क्या? हमने कोशिश तो की है ना इस बात पे, लेकिन गुरुजी इतना गुस्सा कैसे कर सकते हैं? और क्या क्या सुना दिया, हम बेवकूफ़ हैं, हम इतनी पढ़ाई बेकार में की है। और सारे शिष्य निराश होकर अपने अपने कमरे में चले गए। 7-8 दिन बीत गए। कुछ समय बाद गुरुजी वापस उधर टहलते हुए आए। शिष्य बगीचे में काम कर रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, अरे वाह, तुम कितने अच्छे शिष्य हो, तुम सब बाग बगीचे में सफाई कर रहे हो, आज अवकाश का दिन है फिर भी तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने समझदार हो, अपने गुरु का कितना सम्मान करते हो, तुम्हारी लगन और कार्यनिष्ठा देख के मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे तुम सब पे गर्व है। सारे शिष्य वापस आश्चर्य में अचंभित कि ये गुरुजी को क्या हो गया, इनका व्यवहार इतना बदल कैसे गया? उस दिन कितना गुस्सा किया और आज कितने ढंग से बोल रहे हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं। तब गुरुजी ने सबको बुलाया और कहा कि मैंने वो जानबूझ के किया था, मैंने जानबूझ के ये इसलिए किया कि इस दुनिया में शक्तिशाली कौन है। तुम सबने मेरे बारे में भला बुरा सोचा ही होगा, गुस्सा किया, और आज मैं प्रेम से बोला तो अपनी प्रशंसा सुन के तुम सब खुश हो गए, तो तुम्हारे चेहरे एकदम चमकने लग गए, दमकने लग गए। तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है वो होती है वाणी, अपनी वाणी। वाणी ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। ये वाणी हमें किसी को प्रेरणा दे सकती है, किसी को हिमालय की चोटी तक पहुंचा सकती है, जीवन में सफल कर सकती है। ये वाणी ही ऐसी है जो हमें निराशा के गर्त में ले जा सकती है, हताशा के सागर में डुबो सकती है। इस वाणी से ही आदमी बहुत महान बन सकता है, इस वाणी से आदमी बहुत ही नीच और असफल बन सकता है। इसलिए ध्यान से सुनो, वाणी जैसा हथियार दुनिया में कहीं भी नहीं है और वाणी के माध्यम से ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और वाणी के माध्यम से हम परास्त हो सकते हैं। इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है वो हमारी वाणी होती है। और दोस्तों, हम आम जीवन में भी हम देखते हैं कि हमारी वाणी के कारण से हमें कितना नुकसान उठाना पड़ जाता है और वाणी के कारण से ही हम कई बार सफल हो जाते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। वाणी की महिमा पे मैंने 3-4 वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और बार बार यही बात आती है कि वाणी ही अपनी सबसे प्रिय होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि वाणी
जो हमारी ज़बान है, हमारी भाषा है, हमारे कंठ से निकलने वाले शब्द है, ये कहीं ना कहीं प्रभाव डाल सकते हैं। प्रेमचंद जी ने कहा था कि जीभ में हड्डियां नहीं होती है, लेकिन ये हड्डियां तोड़ा देती है। और विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगने वाली चोट बहुत ही जल्दी ठीक होती है, सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन जीभ से लगने वाली चोट कभी भी ठीक नहीं होती, वो ताउम्र कहीं ना कहीं हृदय में ठेस पहुंचाए रखती है। दोस्तों, हमारे आम जीवन में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी वाणी की वजह से हमारे घर में क्लेश हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं। ये सब वाणी की महिमा ही है। वाणी पे नियंत्रण है तो सब कुछ अच्छा है। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली यदि कोई है तो वो मनुष्य की वाणी है। इस वाणी से ही वो इस दुनिया को जीत सकता है और इस वाणी से दुनिया से हार सकता है। इसलिए दुनिया में मधुर बोले, अच्छा बोले, मीठा बोले, सबके लिए अच्छी कामना करे, सदा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ये वीडियो अच्छा लगा है, ये व्यासवाणी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दूसरों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।